मध्य प्रदेश कांग्रेस अब प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली की गई। कांग्रेस नेताओं ने संविधान बचाने के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। वहीं इस दौरान जब दिग्विजय सिंह का भाषण शुरू हुआ तो सुनने वाले कांग्रेसी ही गायब हो गए। जिसके बाद दिग्विजय सिंह गुस्से में आ गए। वे मंच से ही कहने लगे कि मंच की लड़ाई खत्म करो, अब मैं नीचे बैठूंगा, जब बोलने का वक्त आएगा तब बोलूंगा। कई लोग आ जाते हैं बैठने के लिए, ये गलत है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर उसे जमकर घेर रही है। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त बचा हो, लेकिन कांग्रेस अभी से बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए निकल पड़ी है। अब वो अपने कैंपेन को संविधान बचाओ अभियान का नाम दे रही है, जिसमें प्रदेश स्तर पर रैली, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक जाने का प्लान है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्वालियर में रैली आयोजित की गई, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदलवाकर एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि वो सड़क पर उतरेंगे क्योंकि उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने इसे संविधान पर आघात बताया और आपके दिए हुए वोट को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खतरे में नहीं था तो फिर और क्या था। आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आना था, लेकिन उन्होंने दूरी बना ली। तो वहीं इस रैली में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव मौजूद रहे। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि आज जब संविधान पर हमले हो रहे हैं तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ा संघर्ष कर रही। देश में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जो साफ संकेत है कि संविधान खतरे में है। वहीं इस दौरान जब कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के भाषण के समय कुर्सियां खाली हो गईं, जिससे वो गुस्से में आ गए और मंच से कहने लगे कि मंच की लड़ाई खत्म करो, अब मैं नीचे बैठूंगा। बता रहा था, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहता हूँ, विपक्ष के नेता जी आपसे कहता हूँ, चलिए वहां पर हम लोग पूरा एक संभागी अनुसूचित जाति के सम्मेलन करें, क्रांति के सम्मेलन करें और उनको कहें हम लोग कि आपको अगर इस बार होगा तो आपका हम पूरा सुरक्षा करेंगे। उनका विश्वास जीतने की जरूरत है। इन वर्गों को जब तक आप विश्वास, मैं ज्यादा आपसे इतना ही कहूँगा। अंत में एक प्रार्थना मेरी माननीय महासचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेता जी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं वहीं बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर जमकर घेरा। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से इतने पाप किए हैं, इतना झूठ बोला है, जन सुविधाओं को दरकिनार किया है, देश की भावनाओं को कुचला है, संविधान के खिलाफ चले हैं। इस कारण से कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है। अपनी बंद दुकान को खोलने के लिए कांग्रेस निरंतर कोई ना कोई षड्यंत्र कर रही है। अभी देख रहे हैं कांग्रेस अचानक संविधान बचाओ रैलियां कर रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या संविधान आज बनकर तैयार हुआ है? श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में इस संविधान को लागू कराया था और इसमें सभी के लिए बराबर के अधिकार दिए हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 50 के बाद ही 51 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों छीन लिया था? अगर वो संविधान के हिमायती थे तो बिना कारण से देश में आपातकाल लगाकर 1 लाख निर्दोष लोगों को जेल में क्यों ठूसा था? अगर वो संविधान के इतने ही सम्मान करने वाले लोग हैं तो फिर न्यायालय और प्रेस के मौलिक अधिकारों को 1975 में क्यों रोका था? क्यों उन पर प्रतिबंध लगाया था? इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण आपातकाल लगाकर न्यायालय में किसी भी प्रकार से आपातकाल के समय लिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं देने के मौलिक अधिकारों को कांग्रेस ने क्यों छीना? अगर संविधान की इतनी हितैषी कांग्रेस थी तो देश में संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया? कांग्रेस अगर संविधान की ईमानदार पहल करने वाली पार्टी है तो मैं पूछना चाहता हूं
जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर दलित आदिवासियों के आरक्षण का अधिकार क्यों छीना? अगर कांग्रेस ईमानदार है संविधान के प्रति तो मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों दिया? वहां हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकते? वहां आरक्षण क्यों नहीं है? कांग्रेस अगर संविधान के प्रति ईमानदार है तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों लागू किया है? क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने पर प्रतिबंध है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि पूरे देश में संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत ग्वालियर से हो गई है। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से रैलियां और जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को उसकी संविधान बचाओ रैली से कितना लाभ होता है।